लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि लहरों से यदि डरेगा तो ये बोट जो होता है वो कभी भी नौका पार नहीं करेगा, मतलब वो नैया पार नहीं करेगा, वो डेस्टिनेशन को अचीव नहीं करेगा। और कोई भी आदमी लगातार कोशिश करते रहता है, ट्राई अगेन एंड अगेन, तो वो आदमी एक दिन जरूर सफलता को हासिल करता है और उसे सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो कि वर्ब से रिलेटेड है, वो है यूज ऑफ यूज टू एंड ऑट टू। तो ये पढ़ाने जा रहा हूं और ये वर्ब का पार्ट है, तो वर्ब मैं ऑलरेडी पढ़ा दिया हूं और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया हूं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर जाके वहां से देख लीजिएगा और उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखिएगा, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। एक सीरीज में देखिएगा सारे को। तो आइए चलते हैं, इस क्लास को शुरू करते हैं। और यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच पाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग समझते हैं और टू का प्रयोग कैसे करते हैं, ओके। एंड उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे यूज टू का। तो यूज टू जो किया जाता है बच्चों, यूज टू का जो प्रयोग किया जाता है ये पास्ट हैबिट के लिए किया जाता है और टू का जो प्रयोग किया जाता है ये प्रेजेंट से रिलेटेड किया जाता है। और यदि आप यूज टू में प्रेजेंट रूटीन को सिंप्लीफाई करोगे, प्रेजेंट रूटीन को रिप्रेजेंट करोगे, उसके बारे में बात करोगे, उसके बारे में ये सेंटेंस यूज करोगे तो वो गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स। So you have to always follow all the grammatical rules, otherwise you will read and write or speak incorrect way. So you have to take care about it always. So use to का जो बेसिकली प्रयोग होता है बच्चों ये मोरल एब्लिगेशन में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूज टू का प्रयोग जो मोरल एब्लिगेशन में होता है। तो मोरल एब्लिगेशन मतलब क्या हो जाता है बच्चों? मोरल एब्लिगेशन मतलब हो जाता है नैतिक कर्तव्य। हमारा जो नैतिक कर्तव्य होता है, किसी को कुछ एडवाइस देना, किसी को कोई सलाह देना, और जो हमारा मोरल एजुकेशन जो मोरल से रिलेटेड है, नैतिकता से रिलेटेड है, अच्छी अच्छी बातें करना, उससे रिलेटेड, उससे जो कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बारे में जब हम लोग बात करेंगे, उसके बारे में जब हम लोग कुछ भी डिस्कशन करेंगे तो हम लोग ये प्रयोग करेंगे अपने सेंटेंस में। क्या प्रयोग करेंगे? ऑट टू का प्रयोग। और कोई भी ड्यूटी के बारे में, कोई भी कर्तव्य के बारे में हम लोग बात करेंगे, कोई भी काम के बारे में, तो उसमें भी हम लोग ये बेसिकली यूज करते हैं ऑट टू का प्रयोग। और एक हमारा होता है स्ट्रॉन्ग एडवाइस। किसी भी आदमी को, जैसे मैं एज फॉर एग्जाम्पल आई एम योर टीचर एंड आई विल गिव यू सम एडवाइस एंड यू हैव टू फॉलो दैट एडवाइस। सो strong advice, just like I will give you homework. So I will give you homework and I will tell you I am giving you some vocabulary and you have to remember it and I will check it tomorrow, next day. So that means मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस क्या दे रहा हूँ? स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग एडवाइस यानी कि कोई भी टास्क दे रहा हूँ करने के लिए, जो आप वो करोगे तो आपका लाइफ बेहतर होगा, आप इंग्लिश अच्छे से सीख पाओगे, आपका स्पोकन इंग्लिश, आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर पाओगे जब आप टीचर के गाइडेंस को, एडवाइस को फॉलो करोगे स्ट्रांगली। तो इस टाइप के भी सेंटेंस में हम लोग और टू का प्रयोग करते हैं। और अब हम लोग सीखने चलते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा, ताकि हम लोग समझेंगे कि उसको, उस सेंटेंस को या किसी भी सेंटेंस को, जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल है यही आपको सीखना है। ये सीखने के बाद आप कोई भी सेंटेंस में अपने हिसाब से सोच के, इमेजिन करके आप वो सेंटेंस में इसका प्रयोग, इस कंसेप्ट का प्रयोग कर सकते हो। तो एज फॉर एग्जाम्पल वी हैव मेनी एग्जाम्पल्स। सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। इसका मतलब क्या हो गया? वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हम लोगों को अपने माता पिता का रिस्पेक्ट प्रायः करना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा सेंटेंस, एंड वी हैव अनदर सेंटेंस आल्सो व्हिच इज यू ऑट टू हेल्प द पुअर। तो यू ऑट टू मतलब आपको प्रायः यानी कि कभी कभार गरीब लोगों की मदद करना चाहिए। एंड अनदर एग्जाम्पल इज, अगला हमारा एग्जाम्पल है बच्चों, यू ऑट टू स्टडी हार्ड। तो आपको प्रायः क्या करना चाहिए? प्रायः हमेशा जो भी बोल लो, तो यू ऑट टू स्टडी हार्ड, आपको हमेशा प्रायः या हमेशा आपको स्टडी हार्ड करना चाहिए, हार्ड स्टडी करना चाहिए, कठिन मेहनत करना चाहिए, तभी आप लोग अपनी सफलता को हासिल कर पाओगे और आप अपने लाइफ में सक्सेस हो पाओगे। एंड वी हैव अनदर लास्ट एग्जांपल आल्सो व्हिच इज यू ऑट टू गो। तो आपको प्रायः जाना चाहिए, ठीक है। तो यू ऑट टू गो,
तो यहाँ पे ये जो टू है, ये हम लोग जब और ग्रामर को डेप्थ में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अच्छे से डिटेल से। यहाँ पे मैं बेसिक सेंटेंस और ले रहा हूँ, और आप लोग यहाँ से और सेंटेंस बना सकते हो। जैसे बना सकते हो वी ऑट टू स्टडी हार्ड। तो यहाँ पे था यू, मतलब किसी एक पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है, और वी बोलेंगे तो हम लोगों, मतलब बहुत सारे पर्सन के ग्रुप के बारे में बात होगा, हम लोगों के बारे में। तो हम लोगों को प्राय कठिन मेहनत करना चाहिए, हार्ड स्टडी करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। तो वी ऑट टू स्टडी हार्ड, वी ऑट टू गो, हम लोगों को प्राय जाना चाहिए, वी ऑट टू ईट, वी ऑट टू प्ले, एंड सी ought to study hard, he ought to study hard. So from this concept you can make a different type of sentence. It's depend on your choice, and you can use in your day-to-day life. And this concept, when you will clear this all the concept, then it will be very helpful for your any competitive examination also, because in competitive examination they will not ask directly this little concept, basic concepts. It is very basic. So when you want to crack any examination, when you want to clear any examination, so you have to clear your all the basics concepts also, basics concepts and advanced concepts, everything. Then you can easily crack, then you can easily clear or crack any your examination. So which is very helpful. And in future I will teach you through PYQ also, that means previous year questions for competitive examination, just like SSC, CGL, CHSL. There are many more examinations. ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जामिनेशन होता है, बच्चे बहुत सारे एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, कंसेप्ट के क्वेश्चन के बारे में जब डिस्कस करने लगेंगे। सो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों यूज टू का प्रयोग। तो यूज टू का प्रयोग हम लोग कहाँ और कैसे करेंगे? तो यूज टू का जो इसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे और टू इसमें क्या हो जाता है? प्रेजेंट से रिलेटेड कोई भी चीज, जैसे मैं प्राय पढ़ाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, या प्रेजेंट से रिलेटेड, या इसमें पास्ट जो लगाओगे तो गलत हो जाएगा। पास्ट में ये क्या हो जाता है बच्चों? नहीं, पास्ट में ये गलत हो जाता है, ठीक है। इसमें प्रेजेंट से रिलेटेड लगा सकते हो। और ये जो यूज टू का जो प्रयोग हमारा होता है, इसमें बेसिकली पास्ट से रिलेटेड होता है, इसमें पास्ट से नहीं होता है, ठीक है। तो यूज टू का जो प्रयोग करते हैं हम लोग पास्ट रूटीन को करते हैं, प्रेजेंट रूटीन में इसमें करोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो यूज टू का प्रयोग हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। तो यूज टू का जो प्रयोग हम लोग करेंगे बच्चों किसी भी सेंटेंस में, तो वो कैसे करेंगे? पास्ट हैबिट। जब भी हम किसी हैबिट मतलब आप समझ रहे हो, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये करंट में पढ़ा रहा हूँ मैं, मतलब कंटिन्यूसली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये अभी पढ़ा रहा हूँ करंट सिचुएशन में, तो ये इसमें नहीं आएगा। पास्ट में कोई जो हैबिट था, पास्ट हैबिट के बारे में, पास्ट रूटीन के बारे में, मतलब पास्ट में 1 साल 2 साल या 5 साल पहले, पास्ट में भूतकाल में आप लोग कुछ कर रहे थे और वो हैबिट था आपका, ऐसा हैबिट था कि आपको वो ऑटोमेटिकली या डेली आप करते थे, दैट मीन्स रूटीन। जस्ट लाइक मैं रनिंग करता हूँ डेली, तो ये मेरा हैबिट है। तो ये कंटिन्यूसली मैं अभी प्रेजेंट में भी रनिंग कर रहा हूँ और मैं पास्ट में भी कर रहा था, पास्ट से करते आ रहा हूँ। तो इस टाइप से होता है। पास्ट रूटीन को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट रूटीन, जब आप लोग प्रेजेंट रूटीन में, जैसे फिलहाल मैं आप लोगों को टीचिंग कर रहा हूँ, प्रेजेंट रूटीन, या आप खा रहे होगे, आप गाना म्यूजिक सुन रहे होगे, आप पढ़ रहे होगे, कुछ भी कर रहे होगे, प्रेजेंट रूटीन में कर रहे हो, तो उसमें हम लोग यूज नहीं करते हैं। प्रेजेंट रूटीन में यदि हम लोग यूज टू का प्रयोग करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। प्रेजेंट रूटीन में यूज टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स व्हिच इज आल्सो वेरी हेल्पफुल, वेरी यूजफुल। सो हमारा पहला एग्जांपल है बच्चों, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। पहला हमारा एग्जांपल है बच्चों, क्या है? आई यूज टू प्ले क्रिकेट। इसका मतलब क्या हो गया? मैं प्राय, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं प्राय क्रिकेट खेलता था। आई यूज टू प्ले, तो ये प्रेजेंट रूटीन में तो नहीं लगा रहा है, तो ये प्रेजेंट में नहीं हो जाएगा। ये आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मतलब मैं प्राय क्रिकेट खेलता था। एंड शी यूज टू वेक अप अर्ली, वह प्राय वेकअप मतलब जगती थी। एंड ही यूज टू बी वेरी सैड, वह प्राय क्या होता था? वेरी सैड होता था, मतलब ज्यादा वो शर्मिला था। तो इस टाइप के सेंटेंस में आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, यहाँ से बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे वी यूज टू वेक अप अर्ली, दे यूज टू वेक अप अर्ली, राम यूज टू वेक अप अर्ली, और
और बना सकते हैं आप बहुत सारे, जैसे सी यूज टू प्ले चेस, सी यूज टू प्ले वॉलीबॉल, सी यूज टू प्ले फुटबॉल, सी यूज टू रन। सो आप लोग इस कंसेप्ट को सीखने के बाद बहुत सारे एग्जांपल्स को आप लोग बना सकते हो और आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों का जितना भी कंफ्यूजन था सारे कुछ क्लियर हो गया होगा और अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कि और टू का और यूज टू का प्रयोग कब कहाँ हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सिंपली एक बार मैं आप लोगों को और बता देता हूँ रिवीजन के पर्पज से। और टू का प्रयोग जो होता है बच्चों, ये पास्ट रूटीन में व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ये प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट रूटीन में को व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं होता है ये और टू का प्रयोग। और यूज टू का प्रयोग और टू का जो प्रयोग होता है बच्चों, ये मोरल ऑब्लिगेशन में, ड्यूटी में, स्ट्रॉन्ग हैबिट में, और ये कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेटेड जो रहेगा उसमें यूज हम लोग करेंगे। तो आई होप योर कंफ्यूजन हैव बीन क्लियर्ड and I hope you really enjoy this video and you have learned lots of things from this video. So यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर आप इस वीडियो के बारे में फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और मैं ज़रूर आप लोगों का रिप्लाई करूंगा। और आप लोग यदि मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हो पढ़ने के लिए तो ज़रूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को जितना भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट वीडियो है, वो सारी आप लोगों तक पहुँच पाए और आप लोग उसको देख पाए और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग अपने नॉलेज को बढ़ा पाए, या किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो या इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ओके। और यदि आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो और लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप लोग जरूर मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल पे जाके फॉलो कर लीजिएगा। और सारे मेरे सोशल मीडिया हैंडल आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल के बायो में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाके जरूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बी हैप्पी ऑलवेज।